नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष जरा हटके। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। राहु के विषय में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मेरे ख्याल से 10 से 15 कार्यक्रम तो कर ही चुका हूं। आज राहु के सबसे अलग एंगल को लेके आ रहा हूं, जो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक है। अब आप चौंक जाएंगे कि कोई भी ग्रह सिर्फ सकारात्मक हो ही नहीं सकता। मैंने ही बोला है कितने कार्यक्रमों में, दोनों फल होते हैं। लेकिन जब आप राहु के, जिस भाव के राहु के विषय में हम बात करने जा रहे हैं, जब आप राहु के इस भाव में बैठने के बाद लाभ और हानि का मूल्यांकन करेंगे, जज करेंगे कि लाभ कितना, हानि कितना, तो हानि 0 लगेगा। मतलब दैट इज़ वेरी जनरल थिंग एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल थिंग कि यार ये तो रहेगा ही। जैसे अभी इस समय हम कैमरे के सामने बैठे हैं तो हम अपने बीवी बच्चों के पास नहीं हैं, हम अपने घर पर नहीं हैं, एक ही जगह तो हम हैं। तो आपको एक ही जगह देगा और दूसरी जगह जब वो वहाँ देगा तो जो दूसरी जगह वहाँ पे तो खालीपन आएगा ही आएगा। बहुत नेचुरल है ये, बहुत सामान्य और प्राकृतिक है। मित्रों, खोजी प्रवृत्ति, इनोवेटिव नेचर और एक आविष्कारक ही बना देना, ये इसी भाव के राहु का परिणाम हो सकता है। जितने भी आविष्कारक हों, अगर एक्चुअल कुंडली उनकी मिल जाए, वैसे तो बहुत मुश्किल है। अब गूगल पर पड़ी कुंडलियों पर भरोसा नहीं होता। अब अगर आप किसी आविष्कारक, किसी वैज्ञानिक के पास जाएं, किसी साइंटिस्ट के पास जाएं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। ये राहु आपको कुछ बहुत बड़ा देता है। इस राहु को लेकर के आप बहुत स्ट्रांग आपको रहने की आवश्यकता है। ये राहु आपके लिए बड़े सारे रास्ते खोलता है और सच में वैज्ञानिक बना देता है। ऐसे राहु के फल के लिए कोई भी तरस सकता है। और ये राहु है 8वें स्थान का राहु। अब इस राहु के फलों में प्लस माइनस यहाँ पर उपस्थिति राशि के ऊपर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर शनि की राशियों का राहु अगर 8वें में हो, मकर का राहु जो कि मिथुन लग्न में संभव है, या फिर कर्क का लग्न हो और कुंभ का राहु हो अष्टम में, तो अप्रतिम फल। और शनि के मित्र ग्रहों की राशियों में मिथुन, जिसमें उच्च का स्वतः का माना जाता है, मिथुन हो, कन्या हो, या वृषभ या तुला हो, ऐसे राहु के फल सकारात्मकता की श्रेणी में कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसा राहु कई गुना अधिक पॉजिटिव आपको कर देता है। आपके लिए सकारात्मक रास्ते, आपके पास 8वें राहु के जो भी जातक हैं और इन राशियों में अगर राहु है, वैसे तो किसी भी राशि में हो, लेकिन अगर इन राशियों में हो, किन राशियों में, 8वें में मकर या कुंभ राशि में हो, 8वें में मिथुन या कन्या राशि में हो, 8वें में वृषभ या तुला राशि में हो, अरे भाई साहब कोई तो रोक लो। इस टाइप का अलग ऑरा देता है। इन्हें आप कभी भी डल नहीं देख सकते। ये हमेशा लगता है कि बस अभी नहा के आ रहे हैं, इतने एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि इनके पास खोज बहुत होता है। इनका ब्रेन फालतू की जगहों पे नहीं जा पाएगा कि कोई शहर हम पहुंच जाएं और उस शहर में हम घूम रहे हैं, कुतुब मीनार देखने चले गए, आगरा ताजमहल, अरे क्या रखा है भाई, ये नहीं जाना चाहेंगे। उसकी जगह पे ऐसे राहु वाले लोग एक बंद कमरे में बैठना
अकेले बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि तभी तो दिमाग कुछ राहु निकालेगा उसमें से। तो इनका स्वभाव ऐसा बना देता है, ये बहुत जल्दी किसी से फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिससे हो जाएंगे उसके आगे फिर सब कुछ खोल देते हैं। बहुत लोग राहु को बेसलेस कहते हैं, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो है ही भाई, सिर्फ सर ही तो है, आधार क्या है नीचे, राहु का यही तो चेहरा है। बट यही तो सब कुछ है, दैट मीन्स यही आपकी पहचान है। और 8वें के राहु वाले अपने काम, आइडियाज और इनोवेशन की वजह से जाने जाते हैं। एक 8वें का राहु लेकर के हम भी बैठे हैं, लेकिन सिंह राशि का राहु, मेरा मकर लग्न है तो सिंह का राहु है मेरा 8वें में। कहीं जो मिथुन उथुन का होता तो स्थिति और होती, लेकिन हालांकि बाकी के प्लैनेट तो खैर बहरहाल प्रकृति देती है, उसमें ये होता तो क्या होता, पर हम नहीं जाएंगे, वो तो बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। तो 8वें के राहु को समझना और 8वें के राहु को पकड़ना और इनसे पाना। हाँ, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 18 साल राहु की दशा होती है, उतार चढ़ाव तो देंगे ही देंगे, सिर्फ अच्छा ही तो नहीं रहेगा। इनका जो निगेटिव एस्पेक्ट होता है वो इनकी फैमिली लाइफ का होता है। 8वां भाव सप्तम से द्वितीय पड़ता है, तो उस मामले में ड्राइनेस तो आना ही आना है। दाम्पत्य सुख को शून्य तो ये करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। आप पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल तक के कंप्रोमाइज़ेस के साथ अपना प्रोफेशनल और पर्सनल को बैलेंस कर पाते हैं, या आपके बाकी प्लैनेट्स की सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस तरह की स्थिति को बैलेंस कर सके, बहुत कम होते हैं। लग्न पे भी निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी जरूर आनंद दी होगी। आपकी भी 8वें में राहु है तो खुश हो जाइएगा, भले ही किसी भी राशि में हो, बस उसको मैक्सिमम कैश करिए। राहु की दशा में एक और चीज़ है कि अकेले खुद का निर्णय कई बार घातक हो जाता है। तो राहु की दशा हो तो बहुत ज़्यादा उछलने मत लगिएगा, निर्णय से पहले एक बार सजेशन जरूर लीजिएगा। मैं आपकी सेवा में सदैव रहता हूँ। बहुत बहुत आभार। खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें। राहु शांत करने के लिए गौ सेवा, गौदान, राहु के मंत्रों का जाप, तंत्रोक्त मंत्रों का जाप आदि कराया जाता है। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। मुलाकात कर सकते हैं रांची, कलकत्ता, लखनऊ आदि शहरों में सितंबर 1st वीक में। नमस्कार।